नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सिद्धार्थ नायक है। आप सभी को स्वागत करता हूं सिद्धार्थ कंप्यूटर पाठशाला पे। दोस्तों, हम पाइथन प्रोग्रामिंग का प्लेलिस्ट बना रहे हैं। दोस्तों, आप कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को पास इसको भेजिए, जिसकी वजह से हर कोई पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अच्छे से डीपली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। दोस्तों, आज जो पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर और इंटरप्रेटर। कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या डिफरेंस है, हम हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे सोर्स कोड एक्चुअली होता क्या है। सोर्स कोड क्या है पहले वो जानेंगे। उसके बाद मशीन कोड और हाई लेवल प्रोग्रामिंग कोड क्या होता है वो जानेंगे। उसके बाद जानेंगे कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या डिफरेंसेस है। पहले शुरुआत करते हैं बच्चों, सोर्स कोड क्या है। सोर्स कोड का जो पहला जो डेफिनेशन हमें लिखा है कि सोर्स कोड इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम रिटन बाय ए प्रोग्रामर। अगर कोई प्रोग्रामर एक प्रोग्राम लिखता है जो उसको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कहते हैं, वो जो लिखता है वो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के माध्यम से लिख सकते हैं, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में लिखता है, जिसको हम क्या करते हैं इजीली समझ सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। जैसे हम लिखा है, हम जो पाइथन सी प्लस प्लस या जावा कोड में लिखते हैं उसको सोर्स कोड ही बोलते हैं। तो हमने सीधी सी बात है, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो हम इंस्ट्रक्शन लिखते हैं वो नॉर्मली इंग्लिश लैंग्वेज में होने के कारण उसको हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। बट बिफोर ए कंप्यूटर कैन एग्जीक्यूट इट, सोर्स कोड मस्ट बी ट्रांसलेटेड इनटू मशीन कोड। दोस्तों, आपको पहले वीडियो में हमने बताया था हाई लेवल लैंग्वेज ह्यूमन को अंडरस्टैंड होते हैं, ह्यूमन समझ सकते हैं। मशीन लैंग्वेज सिर्फ मशीन ही समझ सकता है। तो हमारा जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन से होने के बाद हमको सोर्स कोड को किस में कन्वर्ट करना पड़ता है, मशीन कोड में कन्वर्ट करना पड़ता है। ये मशीन कोड को कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ दो ही चीजें इंपॉर्टेंट है, एक कंपाइलर होता है और दूसरा होता है इंटरप्रेटर। तो हिंदी भाषा में हमने लिखा है, लेकिन कंप्यूटर हमारी भाषा नहीं है। कंप्यूटर केवल मशीन लैंग्वेज भाषा को समझ सकते हैं, जो है बाइनरी कोड। वो सिर्फ 0 और 1 को ही समझता है। तो हमें क्या करना है, हमारा जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए एक ट्रांसलेटर की आवश्यकता होता है। वो ट्रांसलेटर कंपाइलर होता है और इंटरप्रेटर होता है। चलिए देखते हैं कंपाइलर का क्या काम होता है और इंटरप्रेटर का क्या काम होता है। उससे पहले छोटा सा रिव्यू ले लेते हैं हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में और लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। दोस्तों, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो लैंग्वेज होते हैं जिसको ह्यूमन इजीली रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मतलब हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उस लैंग्वेज है जो ह्यूमन इजीली पढ़ सकता है, लिख सकता है और समझ सकता है। उसके बाद लो लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज है सिर्फ कंप्यूटर जो लैंग्वेज को समझता है उसको कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज व मशीन लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं और लो लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन दिया गया है, हमारा जो लो लेवल लैंग्वेज दो तरह का होता है, एक मशीन लैंग्वेज और एक दूसरा होता है असेंबली लैंग्वेज। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं मशीन लेवल लैंग्वेज। मशीन लेवल लैंग्वेज जो है बाइनरी कोड्स में होते हैं, वो सिर्फ 0 और 1 को ही समझता है। तो हमारा मशीन जो है सिर्फ 0 और 1 को समझता है। तो हम क्या करेंगे, इस हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे बाय यूजिंग कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। दोस्तों, कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या डिफरेंसेस है यहाँ पे देखते हैं। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। कंपाइलर में पहला जो पॉइंट लिखा गया है, ट्रांसलेट द एंटायर सोर्स कोड इनटू द मशीन कोड एट वंस। दोस्तों, थोड़ा समय दीजिए। ठीक है, अभी मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। सपोज मान लो, सपोज यू कैन राइट 100 लाइन्स ऑफ कोड। तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर का क्या होता है, पहले इनका काम, पहला जो काम होता है उसमें चेक करना है। सपोज मान लो आपने 100 लाइन्स ऑफ कोड लिखा,
पहले चेक करना पड़ता है इसमें कोई एरर है या नहीं। एरर जो होता है पहले एरर को फाइंड आउट करना पड़ता है, उसके बाद ही जाके मशीन कोड में कन्वर्ट हो सकता है। कंपाइलर क्या करता है, ये सारा 100 लाइन्स ऑफ कोड को एट ए टाइम उसको चेक करता है, और पूरा 100 लाइन कोड को चेक करने के बाद अगर उसमें कहीं पे भी कोई भी एरर आता है, वो लास्ट में मतलब पूरा 100 लाइन ऑफ कोड को चेक करने के बाद वो क्या करता है, एरर को शो करता है। अगर कोई भी एरर नहीं है तो वो क्या करता है, वो डायरेक्टली मशीन कोड को जनरेट कर देता है। अगर कहीं पे भी एरर आता है वो 100 लाइन्स ऑफ कोड को पूरा चेक करने के बाद लास्ट में जाके आपको एरर प्रोवाइड करेगा। बट फाइल हमारा जो इंटरप्रेटर क्या करता है, वही सेम काम है, 100 लाइन्स ऑफ कोड को चेक करता है, और वो क्या करता है, लाइन बाय लाइन, वो लाइन बाय लाइन 100 लाइन्स ऑफ कोड को चेक करेगा। अगर कोई भी लाइन पे अगर एरर आता है तो वही वो स्टॉप हो जाता है। यही सबसे ज्यादा मेजर डिफरेंस है कंपाइलर और इंटरप्रेटर पे। कंपाइलर क्या करता है, 100 लाइन्स ऑफ कोड को एट ए टाइम चेक कर लेता है, बट इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन कोड को चेक करता है। ठीक है, अगर कहीं पे भी वो एरर आ जाता है तो वो क्या करता है, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर देता है। दूसरा जो पॉइंट है, जनरेट एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम बिफोर एग्जीक्यूशन। हमारा कंपाइलर क्या करता है, एक एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम क्या करता है, एग्जीक्यूशन से पहले जनरेट कर पाता है, पर हमारा इंटरप्रेटर क्या करता है, वो सेपरेट एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम जनरेट करना पड़ता है, क्योंकि इसमें लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होता है, लाइन बाय लाइन एरर चेकिंग होता है। इसमें सबसे ज्यादा क्यों कंपाइलर को ज्यादा मतलब प्रिविलेज मिलता है, ज्यादा पसंद करते हैं लोग, क्योंकि ये फास्टर एग्जीक्यूशन होता है। मतलब ये हमेशा क्या होता है ना, 100 लाइन्स ऑफ कोड को मतलब जितना सारा हम कोड लिखेंगे पहले वो चेक कर लेता है, एट लास्ट वो क्या करता है, एरर को देता है, जिससे प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूशन बहुत फास्ट हो जाता है, और ड्यू टू लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट होने के कारण ये स्लो एग्जीक्यूशन हो पाता है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं नेक्स्ट लाइन पे, इसको थोड़ा रिमूव कर लेते हैं, इरेज कर लेते हैं, आगे चलते हैं। इसमें क्या है, एरर जो होता है कंपाइलेशन होने के बाद आपको एरर मिलेगा। ये क्या होता है, लाइन बाय लाइन, जिस लाइन पे एरर होगा वो तुरंत आपको एरर जनरेट करके आपको दे सकता है। अच्छा, दूसरा जो कंपाइलर का जो नेक्स्ट पॉइंट है, मशीन कोड यहाँ पे भी जनरेट होता है और यहाँ पे स्टोर होता है, पर यहाँ पे नो सेपरेट मशीन कोड इज स्टोर, यहाँ पे कोई भी मशीन कोड स्टोर नहीं होता है, पर कंपाइलर क्या करता है, हमारे मशीन कोड को स्टोर करके रख लेता है, पर इंटरप्रेटर ऐसा नहीं कर पाता है। तो इसीलिए हम एग्जांपल दिए हैं सी, सी प्लस प्लस, ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये कंपाइलर में यूज करते हैं, और यहाँ पे हमारा जो पाइथन, जावास्क्रिप्ट, पीएचपी, ये सारे क्या है, इंटरप्रेटेबल लैंग्वेज के इंटरप्रेटेबल रह जाता है, इंटरप्रेटर यूज करते हैं। तो आगे चलते हैं बच्चों, और भी डिटेल में देखेंगे। अभी ध्यान दीजिए, तो हमने क्या जानने को मिला, हमारा जो कंपैरिजन बिटवीन कंपाइलर और इंटरप्रेटर में, कंपाइलर क्या करता है, होल प्रोग्राम को एट ए टाइम चेक करता है, बट इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन को क्या करता है, चेक करता है। हमारे जो एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम यहाँ पे जनरेट होता है क्या, कंपाइलर पे, बट इंटरप्रेटर में ऐसा नहीं होता है। एग्जीक्यूशन में कंपाइलर फास्ट होता है, स्लो एग्जीक्यूशन किसमें होता है, इंटरप्रेटर पे। ओके बच्चों, ये था कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बारे में छोटा सा डेफिनेशन। बच्चों, कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बारे में अगर सिंपल लाइन में कहा जाए, कंपाइलर क्या करता है, सोर्स कोड को हमारा मशीन कोड में कन्वर्ट करने के काम आते हैं। मतलब हमारा जो कंपाइलर और इंटरप्रेटर का काम ही है, सोर्स कोड को कन्वर्ट करते हैं किसमें, मशीन कोड पे। मशीन कोड पे कन्वर्ट करने का काम क्या है, इंटरप्रेटर और कंपाइलर का। पर कंपाइलर क्या करता है, एट ए टाइम ऑल द कोड्स को चेक कर लेता है, और जो भी एरर मिलता है वो लास्ट पे जाके आपको दे देता है। बट इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन को कोड को चेक करने के कारण इसमें स्लो एग्जीक्यूशन होता है।
धन्यवाद दोस्तों। आप शायद अच्छे से समझ पाए कंपाइलर और इंटरप्रेटर। अगर कहीं पे भी अगर डाउट है तो सिंपल भाषा में कह जाए, कंपाइलर का काम होता है एट ए टाइम ऑल सोर्स कोड को चेक करना, एरर फाइंड आउट करना, बट इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन को कोड को चेक करता है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। कृपया करके हमारा जो चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।